गुरु महाराज की जय। हम लोग साधु की नगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। यह हरिद्वार ऋषिकेश महात्माओं की तपस्थली रही है। अभी भी यहाँ महात्माओं की साधना की चमक, यहाँ की पवित्र गंगा धारा, प्रकृति की गोद में बसा ऋषिकेश स्वयं शांति का बोध करा देती है। आइए हम आपको हरिद्वार ऋषिकेश साधु पवित्र नगरी का दर्शन कराने जा रहे हैं। जय जयति सद्गुरु जयति जय जय जयति श्री कोमल तनु मुनिवेश धारण करन मुनिवर जयति कलिमल दलहन जय जयति सद्गुरु जयति जय जय जयति श्री कोमल तनु। जय जयति जीवन मुक्त मुनिवर शीलवंत कृपालु जो जय जयति जीवन मुक्त मुनिवर शीलवंत कृपालु जो सो कृपा करी के करिए अपन दास प्रभु जी मोई को। जय जयति सद्गुरु जयति जय जय जयति श्री कोमल तनु। महाराज की जय। हर की पौड़ी के गंगा हरिद्वार के पवित्र गंगा तट पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। गंगा किनारे में बैठकर हरिद्वार हर की पौड़ी में, और गुरु महिमा पर हमने पाठ किया है। ये संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी है। ये कहते हैं गुरु के प्रसाद से, आशीर्वाद से बुद्धि उत्तम हो जाती है। उत्तम बुद्धि उसको कहते हैं, जैसे हरिद्वार बहुत सुंदर जगह है, फिर भी जो लोग यहाँ आए हैं वे अपना घर जाना चाहेंगे। उसके घर में इतना बढ़िया स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, लेकिन चूंकि वैसे उसका या वहाँ घर है, उसको वहीं जाने का मन करेगा। और नहीं रहेंगे लोग, यहाँ चले जाएंगे घूमते फिरते। ऐसे यह संसार कैसा भी चकाचौंध है, यहाँ आकर जीव को अपने घर जाने का मन कब करेगा, जब गुरु कृपा हो। हरिद्वार सुंदर जगह है, घर में इतना आनंद नहीं है, फिर भी जाने का मन करता। लेकिन जीव का जो असली घर है इस संसार से कैसा है, वह तो आनंद का जगह है, संसार तो रोने का जगह है। फिर भी यहाँ जीव को जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं हुई है। गुरु कृपा होने से घर परिवार में रहकर भी लोगों को लगेगा इनका संग तो था, नहीं तो रहेगा क्यों, छूटेगा। और हमारा शरीर जिसमें हम रहते हैं यह भी धीरे 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 पुराना हो चला। पहले एक शरीर का ही संग जीव को था, बाद में एक शरीर और लिया और पत्नी बनाया, पति बनाया, फिर पुत्र आए। और लगता है छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो भुला गया कि शरीर छोड़ करके भी जाना है।
और यही बात गुरु कृपा से होती है, बुद्धि उत्तम साग हो गए। और दूसरी बात है कि हरिद्वार लोग आए हैं तो सब कुछ खरीद कर ले जाना चाहते हैं, कुछ खरीदे हैं। इसी प्रकार जब संसार में आया तो क्या खरीदने के लिए आया था, क्या लेने के लिए आया था? कुछ तो लेने के लिए आया था, कुछ तो खरीदने के लिए आया था। जो खरीदने के लिए आया था वही है जीव को अपना काम करने के लिए आया था। सौदा खरीदने आया था। क्या सौदा? परमात्मा का, परमार्थ का सौदा। लेकिन यह बेहोश पड़ जाता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। कौन? जिनको गुरु नहीं मिलते। मैं तो कहते रहता हूँ पूजा करिए, पाठ करिए, बम बम हर हर करिए, लेकिन बसा बैल बड़ी मान्यता नहीं मिलेगा। और संसार में लोग अधिकांश से बम बम करने वाले लोग हैं, रहस्य समझने वाले लोग कम है। गुरु के प्रसाद भाव दुख बिसराइए। बाहर में लोग देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, गंगा की आरती कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की आरती कौन जानते हैं? गंगा जी कहाँ से निकली है? क्या बना गंगा जी को बनाया? परमात्मा। उस परमात्मा की आरती कैसे सिखाएगा? सदगुरु सिखाएंगे। परमात्मा उत्पन्न हुए हैं कौन? जो दुर्गा, काली, भगवती, राम, कृष्ण, भोला बाबा, उसकी पूजा लोग कर लेते हैं, लेकिन इसकी नहीं कर सकते। गुरु का आशीर्वाद चाहिए। भव दुख बिसराइए। गुरु प्रसाद है उत्तम सागर, भव दुख बिसराइए। कैसे बिसराएंगे? हजूर कहते थे नेपाल में, चेतन का सिमटा हो जाए तो संसार ज्ञान नहीं, तो विष का पान नहीं। धारा आँख कान में जाएगी तो फिर कुछ देखने सुने का तो मन करेगा ही, सुने का तो मन करेगा ही। धारा जेवे नहीं करे तो इंद्रियां शांत हो जाएगी और आत्मा हंसने लगेगी। देखिए, जब मन हंसेगा तो आत्मा रोएगी। अब मन हंसेगा का धारा बहेगी घाटों में, तब मन को खुराक मिलेगी। मन का काम हो जाएगा। मन दिखाएगा, सुनाएगा, छुकाएगा, चखाएगा और दुर्गति जीव का करवाएगा। लेकिन अगर मन को शांत करना है, चेतन समेट लीजिए, भव दुख बिसराइए। अब गुरु कृपा से प्रेम है, पृथ्वी अधिक बार है। प्रेम प्रीति का मतलब होता है जल्दी ट्रेन पकड़, हरिद्वार किधर कौन ट्रेन पकड़े भागे घर की नहीं, किधर ट्रेन मिलेगी, भागने का मन करता है। ये प्रेम है। राम नाम गुण गाइए, तब परमात्मा का गुण। परमात्मा ईश्वर कैसे होते हैं? श्री देवता सबको बनाया, धरती बनाया, सुंदर गंगा जी को बनाया, तब उसका गुण गाइए। गुरु के पास सब जो जुक्ति जाने, सब मतलब सब निकलने के लिए। गंगा जी में है, गंगा जी पानी पकड़िए, छोड़िए, खेलिए। तो पहले एक नाम को जपिए, ग्रुप का ध्यान करिए, और फिर दृष्टि योग करिए और सब साधना भी करिए, सब मिल जाएगा आपको। और शून्य में समाधि लाइए। शून्य का मतलब होता है जहां मन में कोई बात नहीं आवे। गुरु महाराज जी कहते हैं घर सब सामान को निकाल दो, खाली हो जाता है, मन से बात को निकालो, मन खाली हो जाएगा शून्य में। और जहाँ शून्य है वहां सब कुछ है। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु शून्य जो पहुंच गया आलोक आनंद पाता है। जब तक मन खाली नहीं तो आप दरिद्र बन के रहिए। मन खाली हुआ तो आप शहंशाह बन जाइए, समाधि लाइए। सुंदर है कहा तक गुरुदेव जब कृपालु हो जाए तो तुझे प्रसाद तत्व ज्ञान पूरी पाइए। मतलब उस तत्व को पा लीजिए जो परमात्मा प्रतिदिन खेल कर रहा है। सारा खेल उन्हीं का है कि नहीं, वो एक संदेश ढा दे बना दे, उसको आप जान सकते हैं परमात्मा को। वो परमात्मा कैसा होता है, इस जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जानने के लिए आपको उस गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा कब होगी? जब आप खाना पीना रहना बोलना सब गुरु के तरीके से करेंगे, तब आप गुरु कृपा होगी। अगर आपका गुरु की बातों को छोड़ करके अपना मन मुताबिक चलेंगे, गुरु कृपा आप पर नहीं होगी। कृपा ना होगी, संसार का दुख आप ना भुला पाइएगा, संसार में आप फंसे रहिएगा। जब घर जाने का मन नहीं करेगा तो बोला के मरिए। और जाने का मन मना बैराग का मतलब होता है जाने का मन जीव का। कौन करे, कब होगा? घर जाने की होर कब लगेगी? अच्छा होर लगेगी तो सामान समेट करके जाएंगे, तो बड़ा सुंदर ज्ञान होगा।
सद्गुरु जयति जय जय जयति श्री कोमल तनु मुनिवेश धारण करण मुनिवर जयति कलिमल ददहनु जय जयति जय जयति। मैं अभी ऋषिकेश में सत्संग कर रहा हूँ। गंगा जी के किनारे में यह मंदिर है हनुमान जी का। कुछ आवाज आप सुन पा रहे होंगे, आरती लग रही है। मुझे बड़ा ही, जब मैं घूम घूम कर देखता हूँ, बहुत सारे मंदिर हैं जिनके नाम पर बने हुए, अगर सत्संग ज्ञान को आप समझेंगे संत मत को, तो आपको भी कहना पड़ेगा उनकी पूजा वहां नहीं हो रही है। हनुमान जी की पूजा कैसे की हो रही है? घंटी बज रहा है, आरती लगाई जा रही है। अच्छे लोग हैं बेचारे, पुजारी लोग। हम उनसे आज मिला तो कमरा भी दे दिया रहने के लिए। लेकिन सदगुरु के अभाव में सत्संग नहीं, सत्संग के अभाव में पूजा नहीं। सदगुरु न मिले तो सत्संग नहीं, और सत्संग नहीं तो किसी की पूजा नहीं। क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम से कहते हैं, सत्संग आपका शरीर है, वो हमको दीजिए। देहि सत्संग निरंग सदंग भवभंग कारण शरण सोकारी। भगवान का शरीर अगर किसी को मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो किसी की भी पूजा कर लेगा। आप समझिए गुरुराज के पद को। लोग कहेंगे कि गुरु कहे तो आप गुरु का मानिए, हनुमान जी को मानते हैं। भगवान राम ने कहा था हनुमान जी को, इस भक्त सीखने के लिए सदगुरु के पास जाओ, केवल सदगुरु के पास जाओ हनुमान। और हनुमान जी ज्ञान को जानते थे, मानते थे और करते भी थे। तब भगवान राम ने पूछा था कि आप कौन हैं? शरीर भाव में मैं आपका दास हूँ, आत्म भाव में मैं जीव हूँ। शरीर भाव में मैं आपका दास हूँ, जीव भाव में आपका मैं अंश हूँ, आत्म भाव में जो आप है वही मैं हूँ। जो चेला कह दे गुरु महाराज जी आप जो है वही हैं, कैसा बात बोल दिया रे। गुरु महाराज ना को ना कहना रहे थे महर्षि मिलन के, तू नहीं बोले पहले कोई नहीं बोल सके। अभी तो हम आए मुरादाबाद से, बोल कर महर्षि में समा गए बाबा साहब में, बाबा साहब बन गए। मुझे महर्षि दलवाल पर महर्षि महाराज, मुझे सौभाग्य ऐसे महापुरुष को देखने का, नंगी आंखों से मैंने देखा है उनको। वही महर्षि में समा गए और एकदम गुरु के दल बहादुर बाबा देखा अमर चला के ने। अभी बात किसी को क्यों नहीं पचा, नहीं हो पाया, नहीं पचास संग संग गाय चरा के भगवान कैसे हो गया। संत की मूल बात समझिए, मूल बात समझिए। तो किसी की पूजा करनी गुरु को समझना पड़ेगा। क्या मतलब क्या होता है? अरे हनुमान जी का पूजा गुरु सीख कर करिए, राम का गुरु सीख कर करिए। भक्ति का मतलब होता है ध्यान करना, पूजा का मतलब घंटे बज रहा है कि नहीं। ये तो बिल्कुल वही बात हमारे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट पूजा है। खंडन को हम लोग नहीं करते, हम कहते बिल्कुल बिल्कुल अल्फाबेट है। क्या चाहिए अब बच्चा अल्फाबेट पढ़ रह जाए? बच्चा बेसी पढ़े, बेसी पढ़ने के लिए आप उसको और बदलते हैं, स्कूल बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते विद्वान बने। आप भी भक्ति में आगे बढ़िए, आप हनुमान जी के ज्ञान को सीखिए। गुरु को सुमरो मित क्यों अवसर खोवाऊं, अफजारा है। ये मानव तन दुर्लभ है, 84 लाख जो ने मिला है। केवल से नर्तन पास मुक्ति कमाओ, झटपट कमाओ। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, कब उठ जाएगा पता नहीं। विलंब न लाओ, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमाओ। मुक्त का झटपट विलंब न लाओ, तन क्षण भंग रहे न गफलायो। गुरु को सुमरो भाई मुक्ति कमायो, सुमरन विधि ले हुए, सुमरन विधि ले हो जान। मैंने विधि जानिए। हम लोग बच्चा सीखते पट्टे इससे हो सीखे विधि, सुनना सीखे विधि की नहीं, तुमने उसके लिखते विद्वान बन गए। तो भक्ति का विधि सीखिए, भक्ति का विधि सीखिए, सुन विधि ले हो जान। गुरु ही रिझाई हो, रिझाइए गुरु को, गुरु को रिझाइए, मनाइए, रिझाए रिझ जाए।
कैसे सुनो, कभी बाहर पट अंदर पट खोला हो, आंखों को बंद करके। अभी तो हम ऋषिकेश में आए हैं, अभी निकल रहे हैं अयोध्या जी के लिए। हम तो घूम कर देखा, परमार्थ निकेतन आश्रम में है, असली परमार्थ कहाँ है? महर्षि में मतलब परमात्मा, परमात्मा सबसे बड़ा ईश्वर को बताना। डेली भगवान का फोटो देखे लगा हुआ है। ये देखिए, असली बात सीखिए, आप सीखिए, चीजों को सीखिए। ये देखिए, सुन ले जहां गुरु डिजाई हो, कभी बाहर पट बंद, बाहर का पट बंद का अंदर पट खोला हो, आंखों को बंद करके अंदर पट खोलिए और दृष्टि को समाइए। ऐसे सुध लगाए कृष्ण नृत्य करो, देवी साहब की सीख समझ हृदय दे रो। कहते मुरादाबाद वासी निवासी परम बाबा की सीख है। आंखों को बंद करके बाहर को बंद करिए, भीतर खोलिए। चाहे आप राम का ध्यान बैठाइए, कृष्ण का करिए, दुर्गा का करिए, बजरंगबली करिए, लेकिन खोलने के लिए रूप को बैठाइए ताकि आपका मन पवित्र होगा और वहां दृष्टि में ताकत आपकी आएगी। दृष्टि में ताकत लाने के लिए पवित्र मूर्ति का ध्यान करिए और जब हो जाए तो उसको टिकाकर खोलिए। यही है सुरन विधि, ऐसे ही करिए। मैं ही दास पद रहे कर जोड़ के, गुरु से लागो भाई सकल जैसे तोड़ के। कर जोड़ने को जोड़ रहिए, गुरु किधर है? भीतर, अंदर चलिए, अंदर चलिए। कि नहीं अंदर महर्षि साईं बाबा कहते थे कि गुरुमुख मतलब जैसे गुरु का मुख है। ये वचन है पूज्य महर्षि साईं स्वामी महाराज के। हमको तो हरिद्वार ऋषिकेश में ऐसे महात्मा भी नहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, महर्षि साईं बाबा भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, महर्षि दलवास बाबा क्यों दिखाई पड़ेंगे? अब महर्षि में ही क्यों मिलेंगे? अभी तो हम अभी शौच करने गए थे, चिंतन हमको हो रहा था कि हरिद्वार में सरकार आए थे, 68 में सत्संग करने आए थे। मेरा जन्म उस साल का है। ये परमार्थ निकेतन वहां भी है, वहां ठाड़े थे। महात्मा को लगा कि बाप रे बाप, वहां का हमको उपदेश करेंगे बिहार का महात्मा। उतर सुनाए थे, वो आश्रम छोड़ दिए। आराध्यदेव ने क्या किया, थाली में फल पसारे, उसे जाकर चरण में कहा, महाराज हम तो सबको संत को मानने वाले हैं। तो वो आए, आराध्यदेव सुनाए, तब वो कहा माइक पकड़ करके, नागरिकों आज तुमको संत हरिद्वार में मिला है। और उन्होंने कहा गंगा गई है हरिद्वार से भागलपुर, लेकिन आज गंगा उल्टी बह गई है, भागलपुर गंगा हरिद्वार आ गई है। संत मत के सत्संगी हम लोग कमजोर है, या महात्मा लोग हम लोग समझा नहीं पाते हैं गुरुभाई ज्ञान को। ये देखिए चीजों को आप लागिए, सकल जैसे तोड़ के, सबको तोड़ के भीतर लगिए भीतर के लगिए। आज हम राजशेख स्लोगन पढ़े परमार्थ निकेतन में, अगर तुमको भजन का मन बनाना है तो याद रखो कि मौत किसी से आ सकती है, तो फिर मन किसे देगा नहीं। सब है, बेटा है, परिवार है, पति है, कौन जाने एक क्षण में ना किसी की पत्नी रहेगा ना किसी की मां रहेंगे। हमको भी छोड़ना पड़ेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये याद रखिए और यही गुरु समझिए का मतलब, गुरु से सीख कर किसी नाम को जपिए, किसी रूप का ध्यान करिए, इसको कहते हैं भक्ति। अब मोटा मोटी नहीं हो किया, वो क्या नहीं कुछ किया, ठीक है किया नहीं, मामा तो काना मुआ बोल कानो करकट्टू मुआ ठीक है, तो बढ़िया मोहम्मद करकट्टा खाए रहेगा कि नहीं। तो ये कुछ नहीं, गुरुराज कहते हैं जो कुछ नहीं करता, बाहर पूजा पाठ प्राइमरी शिक्षा है, एक नाम का जप करो मैट्रिक है, एक रूप का ध्यान करो, ये क्या है, एक नाम का जब मैट्रिक के बाद इंटर है, बिंदु ध्यान करो बीए है, एमए एमए है। सरकार कहते शुरू में चाहिए प्राइमरी शिक्षा में पास अवश्य चाहिए। ये मोटी मोटी जिंदगी भर के नहीं, लटकी कमंडला थोड़े देर की रखिए, घंटा डोल। और जो बच्चा पढ़ रहा है मैट्रिक में कहा पड़ेगा प्राइमरी में, अभी हमको बता दीजिए ना। तो सत्संगियों बिंदु ध्यान ध्यान सब संतर की बलि बलियारी, यो लटकी थारी, ठीक है, चलेगा ज्ञान। इसलिए बात संतमत खंडन नहीं करता है, मंडन करता है, जो जहां से है वहां से आगे बढ़िए। गुरु को सुमरन का मतलब ये नहीं होता जो गुरु का इष्ट है, मतलब किसी भी इष्ट का ध्यान करना गुरु सीख कर ही करना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज ने गुरु से सीख करके ही राम को पाया। साहब राम स्वयं दर्शन देने दोबारा आए थे, लेकिन तुलसीदास का काम नहीं चला। हनुमान जी राम से मिलाए थे, तब हनुमान जी से कहा राम को हम देखे भर मुंह भर मन से देखे, खूब चेहरा निहारे, कहा सुख शांति मिला। जब राम को देखकर मन में अच्छा लगता है,
आंख नाक को देख बढ़िया अच्छा अच्छा लगेगा, जो भी सही लोग है उसको देख करके। चाहे पति पत्नी कोई हो, मन बढ़ेगा, लगता है अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, सब खत्म। तो किसी भी कहा कि आपको देखे हमारा मन नहीं भरता है, तब क्या कहा हनुमान जी ने, ये काम हमसे, हम हनुमान जी के मंदिर में भी है, यह काम हमसे नहीं होगा, गुरु खोजिए। और जब गुरु मिले और तब कहा तुलसी उसी नाम का ध्यान कर, खोल राम के भीतर में कौन है। हमारे हजूर नेपाल में कहते थे महाराज, मूर्ति ने मूर्ति में कौन है। अब मूर्ति खोलने कैसे सिखाएगा, कैसे सिखाएगा। हम तो कहते रहते हैं, कोई आदमी प्यासा है, छटपट कर रहा, पानी लिए, दे दिए बोतल पानी, लेकिन पैसा लगा दिए, खुलवे नहीं किया, वो बोतल में पानी पानी कर मर गया। कहते प्यासा मर गया, भागा, हाथ में बोतल है, अरे क्या करोगे भैया, खोलने नहीं सीखा। हाँ भी भगवान आके सामने खड़े हो जाए, गोदी भगवान आ जाए, अब भगवान करके मर जाएगा तो क्या होगा, परमगति हो जाएगी। नहीं, भगवान की मूर्ति खुला कहाँ, ये खोलने को ही सुनन कहते हैं, भक्ति कहते हैं। मूर्ति में कौन, यही है स्वर्ण विधि ले जान, गुरु रिझाई हो। यह काम करेंगे, इससे बढ़िया मानव फिर से मिलेगा, फिर काम पूरा होगा। यह रोग संस्कृति व्यथा शूलन मोह की जाई। यह वही नदी है जहाँ भगवान श्री राम जल समाधि लेकर के बैकुंठ धाम चले गए थे। जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया, दूसरे कहा प्रभु और आना है, नहीं, प्रजागण व्याकुल हो गए और कहा कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो भगवान राम श्री राम देखिए, बिना राम और यहीं पर अपने शरीर को छोड़ करके निकल गए। और सारा अयोध्यावासी ही चले गए थे। घूम रहे हैं के लिए, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ महाराज। जयति श्री कोमल मुनि वेश धारण करन मुनिवर, जयति कलिमल दल जय जयति जय जयति। अभी हम लोग अयोध्या धाम जंक्शन पर बैठे हुए हैं। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करके आए हैं। और जहाँ जल समाधि लिए थे उस नदी पर भी गए थे। भगवान श्री राम का यह नगरी है, लेकिन भगवान श्री राम का असली राम नाम जब तक न मिलेंगे तब तक राम नहीं मिलेंगे। भगवान के शरीर का नाम भी राम है, उस नाम का जप होता है। हमने देखा अभी सब लोग जय श्री राम दे रहे थे। जय श्री राम जपने से, जय श्री राम के बोलने से राम श्री राम नाम नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जय श्री महात्मा गांधी हे राम जपते थे। जय श्री राम बोलने से भावना आएगी, आस्था बनेगी, आस्तिकता आएगी। आस्तिकता अलग चीज है, आध्यात्मिकता अलग चीज है। आस्तिकता अलग चीज है, आध्यात्मिकता अलग चीज है।
तो आस्तिकता बनती है भगवान के नाम में जोश लगाने से, और उससे क्या होता है, आपस का संप्रदाय भी तैयार होता है, भेद भी होता है। जय श्री राम जब आप जोर से बोलेंगे तो और जो मनुष्य संसार में धर्म को मानने वाले हैं उसके मन में होगा कि इसका भगवान है, हमारा भगवान वो नहीं है। और जब हे राम आप बोलेंगे तो वह आध्यात्मिकता उत्पन्न होगी। मतलब हे राम मंत्र है, उस हे राम को अगर जपेंगे तो आप में सिमटा हो जाएगा, और तब जो राम नाम अंदर में घुसता है वह पकड़ने की ताकत आप में लेगी, तब सूक्ष्म में आपका गमन होगा। और सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे तो भावना पैदा होगी, जोश पैदा होगा, लेकिन भीतर में आध्यात्मिकता नहीं, वह तो आस्तिकता पैदा होती है। वह आस्था आवश्यक है शुरू में, लेकिन उसी से काम नहीं चलेगा, आध्यात्मिकता पैदा करनी पड़ेगी। तो वह राम नाम मतलब जो मुंह से बोलने वाला शब्द नहीं होता है। जैसे राम कैसे हैं, शरीर को देख लिया हम लोग, मूर्ति वहां लगाई गई भगवान राम की, वो अब असली मूर्ति नहीं है, जैसा देखा था बना दिया गया है। गुरु महाराज जी कहते हैं ठाकुरबाड़ी में मध्य मूर्ति क्यों लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है मन मूर्ति? मानस ध्यान करने के लिए। लेकिन महाराज जी कहते हैं मूर्ति असली ना हो तब ध्यान बिखरा हो जाएगा। मूर्ति लगाए थे तो ध्यान करने के लिए, ध्यान करेंगे सिमट में निकलेगा कोई, जब मूर्ति असली ना हो तो। ये बात वो नहीं जानते। अभी हम देखा लाखों की भीड़ थी, उतना परेशानी है, व्यवस्था है, ये मूल बात का गौन। उस राम नाम को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो वही जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, हे राम का अगर जप करिए तो मंत्र हो जाएगा आपका। और फिर राम के मूर्ति का ध्यान करिए, आज उसको छोड़कर दृष्टि को टिकाए, सूक्ष्म ध्यान कीजिए, और तब जो अनहद ध्वनि मिलेगी उसमें मतलब अंदर सब जो गूंज रहा है उसमें पकड़ेंगे तो आना ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु भेद धड़ी धड़ी, देव दृष्टि कड़ी कड़ी, मतलब गुरु के भेद को पकड़िए। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, बिना गुरु के भेद के पाए रंग भक्ति होगी ही नहीं। किनका तुलसीदास जी का नहीं हुआ, दोबारा हमको देखे थे, वो हम मूर्ति देखकर भी आए हैं, और जिंदे भगवान को देखे थे, कईयों ने काम हुआ, गुरु से सीखा, उस मूर्ति को हटाया, उसमें अंदर खोजा कौन है। यही है भक्ति के रास्ते की। नहीं समझिए, तीन बंद बंद करी भजो नाम सोई। तीन बंद मतलब मुंह भी बंद, आंख कान भी बंद, में ही धुनी अंतर सुनी करवाएगा, को पकड़िए अंतर सुरत रमे गुरु आश्रित होई। यह राम नाम है। वह राम नाम को ध्यान कौन करेगा? जो राम को पाए होंगे। के पाया है? पंडित जी बैठा हुआ था, बेचारा को जन्म करता है, पूछता है कि राम को भगवान जन्म लिए थे, वही राम, वही शरीर को ही राम पूछते हैं। यह सब ज्ञान जब तक यहाँ मन में होगा क्या हुआ? जब तक यह ज्ञान अयोध्या जी में ना हो तो सारा खर्च किया तो गया, लेकिन फीका हो गया कि नहीं हो गया? यहीं से गए थे महात्मा लाल सखे जी महाराज गुरुराज के पास में दर्शन करने के लिए। संत हैं उत्तर बिहार में, वो ट्रेन में जा रहे थे, पति ट्रेन में बैठा हुआ था, बदमाश सब छेड़खानी किया। महात्मा ने कहा क्यों करते हो? कैसे फेंक दो। फेंक दिया उसको, इसी ट्रेन से भागलपुर जा रहे थे, गिरे। कहा मन में विचार किए कि गुरुराज दर्शन करने जा रहे हैं, संत का कौन आफत आ गया। गिरे तो पुआल के ढेर पर गिरे। गार्ड ने देख लिया, गार्ड को क्या बात है, उस दिमाग में देखिए, बदमाश पकड़े गए। जब वो आए कुप्पा घाट, गुरुराज जी बैठे हुए थे, जिससे गुरुराज जी कहते हैं कि देखो जी, जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो। हमने अब वो क्या हुआ था, फेंका था। क्या सोच रहे थे आप? सोच रहे थे कि निकाल डालते, आप बच गए। तो हाँ, तब गुरुराज से कहा हजूर अयोध्या जी में सत्संग का समय दिया जाए। समय मिल गया, रास्ते में लिखा रहे थे अयोध्या जी। कहा अयोध्या जी में एक महात्मा आए थे, वो महात्मा कह दिए कि राम जो है मनुष्य रूप में पैदा हुआ था, उठा लो फेंक दिया, मरिए गया महात्मा। हम लोग क्या कहेंगे? सरकार ने कहा कि हमारा 70 के लोग जाने हैं। गुरुराज जी आए अयोध्या जी में और कहा अयोध्या वासी, आप लोग बड़े ही पवित्र जगह में आप लोग जन्म हुआ है, जहाँ भगवान राम भी अवतार लेकर यहीं आए थे। सही धारण यहीं पर किए, सरकार यहीं पर प्रकट हुआ था अयोध्या जी में। लेकिन आप यह भी जानिए, शरीर को छोड़कर वो कहाँ चले, कौन निकल गया उससे, कौन धारण किया था, शरीर में कौन था, छोड़ कौन चला गया, उसी को जानिए। जब शरीर को देखते रहिएगा तो उनका माया रूप को देखिएगा, सत्य रूप को देखिए। लोगों में काफी प्रचार हुआ, उसको देखने के लिए आपको राम नाम सीखना पड़ेगा, बिना गुरु का, बिना। अब और एक बात देखिए, हम तो यहाँ देखे आज, अब सबके इष्ट भगवान राम ने है। मीरा बाई को भक्ति नहीं मानते हैं कि मम्मा है कि नहीं भक्ति? मीरा बाई
अरे मीरा भक्ति नहीं कि नहीं? तो मीरा अयोध्या जी आती राम राम कहती वहां करके दर्शन करने जाती कहती। तुलसीदास जी मथुरा गए तो कृष्ण कृष्ण कहा, उनने कृष्ण कहा नहीं राम का, यही हनुमान जी कृष्ण का नाम लिया। यहाँ जो लोग आए हैं यहाँ जय श्री राम, तो मथुरा गए जय राधे राधे। मन ही भगवान, यो भगवान है वो भगवान है। मन हम लोगों को मन में ढेर भगवान अलग भगवान सबका डलो सब भगवान है, लेकिन संतों ने कहा सब भगवान है, सब रूप अलग अलग, सब में स्वरूप एक नाम को जपो, एक रूप का ध्यान कर योग करो, आनंद ध्वनि को पकड़ो, तब जो सद मिलेगा राम नाम मिलेगा और तभी राम मिलेगा। इतना जो खर्च किए हैं इस सब ज्ञान का प्रचार यहाँ पर हो। अब मैं एक बात कहूंगा, भगवान राम अयोध्या जी में कहे थे अपनी प्रजा क्या कहे थे, और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोड़ी। कौन भजन बिना शंकर बिना भक्ति भक्ति न पावे मोर, भगवान हे प्रजागण यही कहे थे। दोनों धारों को जब तक नहीं जोड़ोगे दृष्टि को, हमारी भक्ति नहीं होगी। क्या जोड़ने लग आपको जाता मंदिर सो कही। उन्होंने कहा था कुछ विचार में कह रहा हूँ प्रजागण, स्वयं शरीर मौजूद थे, वो या तो मूर्ति निर्माण हो गया है, वहाँ वो दिखा खड़े थे, कहा कि दोनों धार जो नहीं जोड़ोगे भगत न पावे मोर। जो दोनों धारों को नहीं जोड़ेगा भक्ति नहीं होगी। जोड़ना कैसे सिखाएगा? बिन दया संतन की में ही जान न सरा को हुआ नहीं, होता नहीं वो होना रहा है। दोनों धारों जोड़ने की क्रिया गुरु मिलेंगे, भगवान राम ने कहा भक्ति को सीख लेगा, नित्य सीखेगा। ऐसे हम बहुत थके हुए हैं, फिर भी अयोध्या जी में आकर सत्संग न करे तो बड़ा भगवान राम को कहेंगे यहाँ आया तो सब तो करवे करे तो वही करके चला गया। तो बात बोलना चाहिए हमारा कम से कम बोलना चाहिए कि नहीं? तो सिखाया गया, तुम कहने बोला करके तो वही बोल दिया हो करके। देखने गए थे हम, देखना चाहिए। जन्मभूमि संत का भगवत पवित्र होता है, वहाँ जाने से तेज हवा मिलता है, सबको नहीं मिलेगा। नाक ठीक है तब घी सुगंध लग गया, नहीं तो नाक खराब कुछ लगा। हम तो गए तुमको अच्छा लगा, ये सब जाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन उनका उपदेश न सुना तो भगवान राम रुष्ट हो जाएगा हम पर। तुम तुम्हारे गुरुराज जी पाए हैं हमको, तो उससे पूछो, तो हमने सुना दिया आप लोगों के लाभ। प्रभु कोटि कोटि बार इन्हें दुख मोहि आनी सताय। अयोध्या जो भगवान राम की पावन जन्मभूमि है, लेकिन वहाँ सच्चे साधु के अभाव के कारण, भगवान श्री राम का ज्ञान नहीं सुन पाने के कारण हमें आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। अब हम लोग यहाँ से आगे संत कबीर साहब, संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि बनारस का दर्शन करते हुए महाकुंभ प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।